जय श्री श्याम किसान साथियों, मैं मनीष कुमार नागर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल कोटा मंडी में। किसान साथियों, ये जो समय चल रहा है ये पुरानी लहसुन की विदाई का और नई लहसुन की आगमन का जो समय है वो ये जारी है। और जैसे जैसे समय तारीख बढ़ती जाएगी वैसे वैसे नई लहसुन का आगमन ज़्यादा होता जाएगा, क्योंकि मौसम साफ हो चुका है और पुरानी लहसुन की विदाई निरंतर जारी है साथियों। बाकी शुरू करते हैं साथियों। सर्वप्रथम आप सभी को बहुत सारी बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं। आपके आशीर्वाद से, बाबा श्याम के प्यार से, आशीर्वाद से आज हमारे चैनल पर 20,000 लोगों का जो सदस्य हैं वो पूरे हो चुके हैं। 20,000 सब्सक्राइबर हमारे चैनल पर पूरे हो चुके हैं। सर्वप्रथम नतमस्तक होकर आप सभी को प्रणाम, चरण स्पर्श सभी के, बड़ों के और छोटे भाइयों को मेरा प्यार। साथियों, आप लोगों की वजह से आज जो हमने मुकाम हासिल किया है, सर्वप्रथम आपसे वादा करता हूँ साथियों, इसी प्रकार में आगे भी ईमानदारी से साथियों अगर आपका सहयोग, आपका प्यार मिलता रहा तो इसी प्रकार से इस चैनल पर निरंतर सेवा जारी रखूंगा। आगे बाबा श्याम की जैसी इच्छा होगी वैसे चैनल चलेगा। अगर किसी भी व्यक्ति को, किसान को, व्यापारी को इस चैनल के माध्यम से कुछ फ़ायदा हुआ हो साथियों, तो बाबा श्याम, खाटू श्याम जी जाकर उनको धन्यवाद अवश्य कर कराएं। बाकी साथियों चर्चा कर लेते हैं, विश्लेषण कर लेते हैं आगामी लहसुन की, जो पिछला निकला लहसुन की, व्यापार की कैसे प्रकार से इस साल रहा और आगामी कैसा रह सकता है, फसल कैसी है, हर प्रकार की चर्चा इसमें लहसुन रुझान है साथियों, उनकी चर्चा कर लेता हूँ। मैंने 31 दिसंबर को एक वीडियो बनाया था साथियों, उसके अंदर कहा था 2024 की लहसुन भाव की भविष्यवाणी। किसी ने नहीं देखा हो तो उसको अवश्य जाकर देख लीजिएगा। मैंने कहा था साथियों कि साल पैदावार कमी निकलेगी लहसुन की, क्योंकि उसका कारण था साथियों अल नीनो प्रभाव था और बाबा श्याम ने कहलाई थी बात, तो वो लगभग आपने देखा होगा। कई जगह ऐसी समस्या आ रही है साथियों कि जलेबी रोग और लहसुन बैठने की पीलापन, ये काफ़ी समस्या है। और अधिकतर उन खेतों में ये समस्या ज़्यादा है साथियों जहाँ पर पानी की पिलाई ज़्यादा कर दी और अभी बारिश गिरी है, तो जड़ गलन की समस्या वहाँ काफ़ी ज़्यादा है साथियों कि कोहरे की ओस की बूंदें पत्ते के साथ नीचे जाकर जड़ तक वो जमा हुआ रहती थी और हमने पानी भी पिलाया, वो भी गीलापन था और वापस से बारिश गिरी। तो लहसुन को साथियों धूप की भी आवश्यकता होती है, लहसुन खेत सूखना भी ज़रूरी है। जो लोग अनुभवी किसान होगा उनका पता होगा कि लहसुन में अधिक पानी लगाना भी एक बेवकूफ़ी वाला ही होता है साथियों। अधिक पानी भी जरूरी नहीं है, आवश्यकता अनुसार ही लहसुन के अंदर पानी दीजिए कीजिएगा और आगे भी दीजिएगा ताकि आपकी फसल अच्छी हो सके। बाकी साथियों इस साल की बात कर लेते हैं बाजार भाव की। तो अभी अंतिम चल रहा है, लगभग द एंड की स्थिति बनी हुई है साथियों। और मैंने 4-5 दिन पहले जब आपको कहा था, एक हिंट दिया था साथियों छोटा सा कि अपने माल को बेचते हुए चलें, तो जिन लोगों ने वो वीडियो देखा होगा तो उनके लिए काफ़ी अच्छा रहा होगा वो हिंट। अगर वो समझे होंगे, अपने माल को लाया होंगे, बेचा होगा, तो उन्होंने देखा होगा कि बाजार ठीक मिला था। और अभी 3-4 कल और आज में साथियों लगभग 3,000 रुपये उस बाजार से आज में टूट मुझे देखने को मिल रही है। आज तो कुछ सुधार हुआ 200-500 रुपये का, लेकिन कल जो बाजार टूटे साथियों 2,000 रुपये, काफ़ी दुखदायी था ऐसा बाजार देखने के लिए। आवक बढ़ी और बाजार टूटा, ये था साथियों। और आज कई सारी मंडियों में बाजार धड़ाम से गिरे हैं। बाकी साथियों अब उम्मीद बिल्कुल नहीं है, मुझे तो नहीं है, ये मेरा निजी विचार है साथियों। बाकी आपके अनुभव से आप काम कीजिएगा, लेकिन मुझे तो नहीं है। अगर जिसके पास भी पुराना माल बचा हुआ है साथियों, निकालते हुए चलें। अच्छे भाव हैं, ये भाव कम नहीं है, बहुत अच्छे बाजार हैं, कई कई सालों तक इंतजार करना पड़ता है इन भावों के लिए। और अब जब भी किसान साथियों आप मार्केट से विदाई लो, मंडी से जाकर आखिरी लहसुन बेचकर निकलो, तो हंसमुख चेहरा होना चाहिए साथियों, क्योंकि ऊपर वाला भी देख रहा होगा कि इतने अच्छे बाजार दिए उसके बावजूद भी किसान खुश नहीं है, तो ये तो बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। तो जब भी लहसुन से विदाई लो, आखिरी जब लहसुन का कट्टा बेचकर मंडी से निकलो साथियों, तो हंसते हुए जाना चाहिए हमें। और बाकी आगामी साल की बात करें साथियों, तो साथियों पहली बात तो मैं आपको बता दूं किसान साथियों, जब भी हमने शेयर धारक देखा होगा साथियों, जो शेयर होल्डर होता है, जो शेयर मार्केट में निवेश करता है, वो जब भी अपना पैसा लगाता है साथियों, तो जिस शेयर पे लगाता है उसकी बारीकी से न्यूज़ रखता है कि ये शेयर की ये है तो इसमें मैं पैसा लगा रहा हूँ। तो इसकी न्यूज़ हमेशा वो कहूँ तो साथियों डे टू डे अपडेट रहता है, उसके बारे में जानकारी रखता है। तो हमें भी ऐसी रीत अपनानी होगी साथियों। अगर हम लहसुन की खेती कर रहे हैं तो ऐसे चैनल को वॉच करते रहें जो जानकारी देते हैं कि फसल कैसे बढ़िया होगी, किस प्रकार से उसको अच्छा कर सकते हैं साथियों। और जब हम मार्केट बेचने के लिए जाते हैं साथियों फसल को, तो ऐसे कई सारे चैनल हैं, उनको ध्यान से देखिएगा कि इस फसल का ये चैनल है। आजकल यूट्यूब पे सब कुछ है साथियों, सब कुछ मिलता है और अच्छे अच्छे चैनलों की खोज कीजिएगा। बाकी मॉनिटर रहिए, बिल्कुल ध्यान रखिए साथियों ऐसी न्यूज़ पे। कई पत्रिका अखबार है, कई सारे दैनिक भास्कर, कई सारे अखबार है साथियों, उनमें डेली खबर आती रहती है कि कृषि से संबंधित। हल्दर है, हल्दर टाइम्स है साथियों, इनको वॉच करते रहिएगा ताकि हमें पता रहे कि जिस भी फसल को हम कर रहे हैं, लहसुन, प्याज, आलू, सोयाबीन, मक्का, गेहूं, मेथी, जिस भी फसल का बारे में आपको जानकारी चाहिए साथियों,
थोड़ी थोड़ी नॉलेज हमेशा लेते रहनी चाहिए बाजार की, किस बाजार तक, कहाँ तक, क्या डिमांड है, क्या निर्यात है, क्या आयात है। क्योंकि जब हम किसी को मेहनत के रूप में 6 महीने दे रहे हैं ना साथियों, तो उसकी न्यूज़ हमें रखनी अवश्य है, तभी जाकर हम उसमें अच्छे कामयाब हो पाएंगे। बाकी साथियों लहसुन की चर्चा कर लूँ तो लहसुन में चीन की जो बात बताऊँ साथियों को, जिससे काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ता है, चाइना, जो चीन हमारे पड़ोसी देश हैं, हालांकि बेकार देश है लेकिन फिर भी कद्दू साथियों, बहुत फसल वहाँ की जो है वो डैमेज हो चुकी है। अधिक फसल में जलेबी उसका जो रोग हमने इस बार हमारे यहाँ देखने को मिल रहा है, वो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है। वहाँ भी कोहरा और काफ़ी ज़्यादा ऐतिहासिक ठंड वहाँ पड़ी थी, रिकॉर्ड स्तर की ठंड वहाँ थी, कोहरा था, तो उससे लहसुन की फसल में काफ़ी फर्क पड़ा है साथियों। और हमारे यहाँ भी जब अभी मौसम साफ हुआ है साथियों, तो कई जगह जलेबी रोग, लहसुन बैठने की ये समस्या हमें देखने को मिल रही है। कल मैंने एक वीडियो जारी किया था साथियों, पीलेपन खेत में, ये एक खेत में नहीं है साथियों, अनेकों खेत में देखने को मिल रहा है। लगभग 10-20% खेत ऐसे हैं जहाँ बिल्कुल कहूँ तो निम्न स्तर की फसल है लहसुन की, और बाकी 50% खेतों में एवरेज फसल है। कुछ 10-20% खेत ही ऐसे हैं साथियों जहाँ पर हम कह सकते हैं कि वेरी गुड कंडीशन फसल की ऐसी देखने को मिल रही है, और हमें सुधार करने का अवसर है साथियों। अभी मौसम खुला है तो अच्छे से स्प्रे करें, कि फसल को देखें कौन सा रोग है और उसकी इलाज, उसका कोशिश करें कि उसका इलाज जल्द से जल्द करें। ऐसा नहीं है कि 1-2 दिन लेकर बैठे रहें कि 1 दिन बाद स्प्रे कर देंगे, 2 दिन बाद कर देंगे, नहीं साथियों, बिल्कुल नहीं। अगर समस्या है तो आज के आज इसमें स्प्रे करना अवश्य है। बाकी साथियों इस चैनल की सुविधा आप लोगों को पसंद आ रही होगी, और मैं फिर कह रहा हूँ साथियों, जब भी लहसुन से विदाई लें हंसते हुए सकारात्मक सोच के लिए लें, क्योंकि अगला साल भी सकारात्मक ही रहना है साथियों। में बिल्कुल भी माइंड में भी नकारात्मक सोच नहीं लेकर आनी। जब हम अच्छा सोच सकते हैं साथियों, अच्छा कर सकते हैं, तो बुरा क्यों सोचें और गलत क्यों करें, इसका मैं जवाब आप लोगों से ले रहा हूं। जब हम अच्छा सोच सकते हैं अगले साल के लिए, हमेशा सकारात्मक रहें साथियों, बिल्कुल नकारात्मक होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि साल बुआई भी इतनी कोई खास ज़्यादा नहीं है और फसल की चाल भी इतनी कोई खास अच्छी नहीं है। बाकी मैं वीडियो के अंदर पूछता रहता हूँ किसानों से, तो उनके भी यही जवाब आते हैं कि पिछले साल फसल अच्छी थी, इस साल फसल थोड़ी कमज़ोर देखने को मिल रही है। और अभी नए लहसुन के भी किसानों के फ़ोन आ रहे हैं कि भैया कब बेचना शुरू करें, कब क्या करना शुरू करें। एमपी के जो कुछ किसान हैं जो जुड़े हुए हैं, उन लोगों को मैं साफ तौर पे कह रहा हूं, जब तक लहसुन आपका पककर तैयार नहीं हो जाए साथियों, कोशिश करें जब पके तभी निकालें। कच्चा लहसुन निकालने से कोई मतलब वाली बात नहीं है साथियों, क्योंकि कच्चे लहसुन की प्राइस आपको नहीं मिलेगी, और जो खरीदेगा व्यापारी वो भी नुकसान में जाएगा और आप भी नुकसान में जाएंगे, क्योंकि वो बाहर ज़्यादा ट्रेवल नहीं कर पाएगा। लहसुन आपका अच्छे से पक जाए तो उसको मंडी लाएं और इज्जत से आपका लहसुन बिकेगा साथियों। मैं आपको कह रहा हूँ बहुत इज्जत से आपका लहसुन बिकेगा। ऐसा नहीं होगा कि 2-5 दिन में 10-15 हज़ार रुपये कम हो जाएंगे, ये गलत सोच है। इज्जत से आपका पक्का हुआ लहसुन बिकेगा और अच्छी डिमांड उसके भी बनेगी। तो पकने के बाद लहसुन को अच्छे से लाएं और बिल्कुल अच्छे से इज्जत से आपका लहसुन नया भी बिकेगा, मुझे पूरी अनुमान है और पूरी उम्मीद है साथियों। बाकी जिस भी किसान के नया लहसुन पक चुका हो उसको देरी नहीं करनी चाहिए, पका हुआ लहसुन मंडी लाकर बेच देना चाहिए, क्योंकि अच्छे भाव हैं। और ज़्यादा लालच करें तो वो स्वयं की इच्छा है साथियों। मैं तो पुराने वालों से भी यही कर रहा हूँ कि बेचना शुरू कर दो, नहीं बेचा हो तो पूरा निकाल के फ्री हो, क्योंकि अब समय ऐसा आ गया है कि पुराने की विदाई और नया जो है वो चरम सीमा। क्योंकि ये भाव जो है किसान साथियों समझने का प्रयास कीजिएगा, किसान कोशिश करेगा, मौसम साफ हो चुका है, कई किसान जल्दबाजी में हड़बड़ाहट में कच्चा लहसुन भी लेकर आएंगे, और जिन किसानों के पक चुका है वो तो बिल्कुल बेचेगा ही बेचेगा। तो नए की आवक बढ़ेगी ही बढ़ेगी, सब जल्दबाजी करेंगे क्योंकि ये भाव बहुत अच्छे भाव हैं। तो पुराने वालों को भी सतर्क हो जाना चाहिए, बेच के फ्री होकर मेरे हिसाब से निकल जाना चाहिए। बाकी आपके स्वयं की विवेक से निर्णय लीजिएगा, मैं नहीं करा, क्योंकि मेरा जो निर्णय मैं बात बोल रहा हूँ साथियों, ये मेरे स्वयं के विचार है, इसमें कोई ऑथोराइज नहीं है कि बिल्कुल परफेक्ट यही चीज़ होने वाली है। बाकी किसान साथियों इस साल बहुत अच्छा रहा, और धन्यवाद क्रम में आपको बता दूं, खुराना जी का सर्वप्रथम मैं धन्यवाद देता हूं, और बाबा श्याम का भी मैं धन्यवाद देता हूं, और हमारे जो भी साथी थे सकारात्मक सोच वाले, उन सभी का मैं धन्यवाद देता हूं, क्योंकि उन लोगों ने सकारात्मक सोच रखी, मार्केट यहाँ तक पहुँचा। और आगे भी उम्मीद है साथियों, अगले साल के लिए भी उम्मीद है। सभी किसान, सभी व्यापारी भाई सकारात्मक सोच के साथ व्यापार करेंगे, किसानी खेती करेंगे और अपने माल को सकारात्मक सोच के साथ ही निकालें। बाकी निराश होने की कहीं से कहीं तक कोई आवश्यकता नहीं है। ये साल अच्छा रहा, आने वाला साल भी बहुत अच्छा रहेगा। और किसान साथियों एक और बात, 20,000 सब्सक्राइबर आज हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद। बाकी आपको चैनल की सेवा पसंद आती हो साथियों, वीडियो पसंद आते हो तो अधिक से अधिक चैनल को शेयर कीजिएगा, ताकि अन्य किसान साथी भी इस चैनल से जुड़ पाएँ और हमारा परिवार और बड़ा हो पाए साथियों। बाकी बाबा श्याम का आशीर्वाद समस्त किसानों पर, समस्त व्यापारियों पर, जो भी चैनल को देख रहा है उसके ऊपर बना रहे। धन्यवाद। जय श्री श्याम।